हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट वीडियो में हमने किए थे मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास टर्म है। पहली टर्म हमारे पास है एटॉमिक नंबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे आप तो ये टर्म आपको पता ही होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। तो कोई भी एटम है उसके अंदर एटॉमिक नंबर से मतलब होता है, ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पर एक बात मैंने लिखी है, न्यूट्रल एटम की बात करी। देखिए यहाँ पे किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं आप एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एक बात याद रखना कि आयन के केस में आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एटॉमिक आयन अगर है कैटायन या एनायन, वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होते हैं। हम यह सिर्फ लेते हैं किसमें, न्यूट्रल एटम के अंदर। और हमें पता है एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है, नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं और दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला जो आ जाता है वो है एटॉमिक मास नंबर। देखिए एटॉमिक मास नंबर से मतलब है कि नंबर ऑफ सम ऑफ, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron present in the nucleus of atom। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनका टोटल जो सम रहेगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। तो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सराउंडिंग, न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक एलिमेंट दे रहा हूँ मैं एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर अगर आपको आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ए, और यहाँ लिखते हैं जेड। ए जो आपका रहेगा एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये जब का है एटॉमिक नंबर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एलिमेंट है एक सी ए, यहाँ पर आपको लिखा होता है 20 और 40, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितने हैं 20, याद रखना ये एटॉमिक नंबर। और आपसे पूछा जाता है प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो आपका 20 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन अगर आपसे पूछा जाता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज इसके ऊपर रहेगा, तो क्या रहेगा, मास जो हमारे पास है वो -20, ठीक है, ये आपका 20 आ जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ए मेटेलिक आयन M2 पॉजिटिव has an electronic configuration of 2, 8, 14 and ionic weight is 56. The number of neutron and in its nucleus is, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको आयन दिया है M2 पॉजिटिव। अब इसमें देखिए एटॉमिक वेट मतलब इसका ए दिया है कितना, 56 दिया है, और जो एटॉमिक नंबर है जेड। अब जेड देखना यहाँ पर दिया है 2, 8, 14 और +2 पॉजिटिव चार्ज दिया है इसके अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका दिया है, M2 पॉजिटिव को दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए हैं। इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास जेड जो होगा इसका 2 + 8 + 14 + 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने, तो आपका कितना जाएगा, ये 26 आ जाएगा।
अब यहाँ पर पूछा इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 56 माइनस 26 कितना आ जाएगा आपका 30। तो थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बच्चा गलती कर सकता है। आपको यहाँ पर M2 पॉजिटिव, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। एटॉमिक नंबर आपको बताया मैंने क्या होता है, न्यूट्रल एटम का होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा देखिए, इसके बाद वो होता है आइसोटोप, आइसोबार। फर्स्ट आपके पास है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब देखिए, जैसे आपके पास H1 1, H1 2, H1 3। आइसोटोप का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होता है। स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज which has same atomic number is called आइसोटोप। सही, इतने आइसोटोप। इसके अलावा आपके पास हो सकता है जैसे कि C612, C614। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो हमारा क्या होगा आइसोटोप। तो कार्बन के 2 आइसोटोप है, C612, 614। याद रखेगा, आपको एग्जांपल जरूर याद रखना, खाली डेफिनेशन अगर आप करते हो तो बात नहीं बनेगी। जैसे क्लोरीन देखते हैं, Cl का 17 35 और Cl आपका 17 37। और आपको याद होगा Cl का जो एटॉमिक मास नंबर लेते हैं वो आपका 35.5 लेते हैं, दैट इज एवरेज मास लेते आ जाता है। याद रखना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो है आइसोबार। अब आइसोबार में देखिए आप क्या करेंगे, स्पीसीज विच हैज सेम एटॉमिक मास नंबर, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब जेड एक इसके अंदर क्या हो, सेम। जैसे आपके पास मैं ले लेता हूँ आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40, और आपके पास एक और आता है देखिए पोटेशियम 19 40। आप याद रखेंगे तीनों जो आपके पास हैं वो क्या हैं, आइसोबार हैं। आइसोबार एग्जाम्पल आपको याद करना है, एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो आपके पास आता है, नेक्स्ट जो आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, नाम से आप देख रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे आपके पास है Na पॉजिटिव 1, नियोन, सोडियम पॉजिटिव 1, Mg पॉजिटिव 2, और आप ले सकते देखिए एल्युमिनियम पॉजिटिव 3। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे आए देखिए, सोडियम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, कितने दिए इससे 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 10 है, और यहाँ पर प्रोटॉन सोडियम में कितने होते हैं, जो जब कैसे देखिए, ये आपको Mg2 पॉजिटिव ले लेते हैं, देखो Mg2 पॉजिटिव 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने क्या लॉस कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। तो इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए को बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट जो टर्म आपका आ जाती है वो आ जाती है आइसोटोन। थर्ड जो आपके पास है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब केमिकल स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आइसोटोन का मतलब आप याद रखना न्यूट्रॉन है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन 7 15, कैल्शियम 6 14। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं। प्रोटॉन कितने यहाँ पर 6 हैं 7 हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या है 6 हैं। तो न्यूट्रॉन जो रहेंगे यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पर भी 8 है। तो याद रखना ये आपके पास क्या हो गया आइसोटोन हो गया। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर आपके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं इसके एटॉमिक नंबर से। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा देखिए एक और आपका टॉपिक मैं ले रहा हूँ आइसोडायफर। आइसोडायफर ये भी एसएसपी जो देखो तो थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना बेसिक सी बात है। द केमिकल स्पीसीज एलिमेंट्स आप बोलेंगे एलिमेंट्स जो होते हैं विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होता है सेम नंबर ऑफ आर कॉल्ड आइसोडायफर। मतलब जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है उसको आप बोलेंगे आइसोडायफर। तो याद रखना बाई चांस अगर आपके सामने आता है तो बेसिक सिस्टम है आइसोडायफर। तो ऑप्शन दे रखे होते हैं जिसमें आप देख के निकाल सकते हैं। तो यह जो सारा हमने कर लिया, क्या कर लिया हमने के पास जो डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज थे केमिकल स्पीसीज उनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं। अब देखिए एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने में। एन आयन X 2 negative has atomic number 8 and 8 neutron in its nucleus. Predict the chemical species. केमिकल स्पीसीज आपको केमिकल स्पीसीज प्रेडिक्ट करना कौन सा केमिकल स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है एन एलिमेंट दिया है एक्स, एटॉमिक नंबर दिया है इसका मतलब कितना दिया एटॉमिक नंबर, जो जेड दिया है वो आपका 8 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने दिया इसके अंदर 8 दिए। तो एटॉमिक नंबर आपका कितना है 8 है। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 8 है, प्रोटॉन कितने इसके अंदर कितने 8 है। तो आपका जो एटम आ जाएगा देखिए एटम जो होगा आपका ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन 6 8 16 और O2 नेगेटिव आपका लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो चार्ज जो 2 नेगेटिव दिया है उसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे उससे। सिर्फ आपने क्या देखा एटॉमिक नंबर देखा 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया आपके पास 8। तो एटॉमिक नंबर से आप निकालिए न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन जो है बराबर होते हैं। आपको चार्ज 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा दे रखा है इसके पास, तो वो हम इसके एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में नहीं कंसिडर करते हैं। तो आपका सिंपल आ जाएगा 8 और 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो इस तरह से आप क्वेश्चन और करके देखें और बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।